जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में ना चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 खत्म हो गया और ख़त्म ही नहीं हूँ, मार्च के बाद अप्रैल मई जून भी जाने वाला है। और सब हमारे वेटरन्स को एक ही टेंशन कि हमको इनकम टैक्स भरना है और इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा और कब आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म 16। आज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का फॉर्म 16 पार्ट बी अपलोड कर दिया है। अब बात यह उठता है कि आप कहीं मुंबई में हैं, आपका ब्रांच गांव में है, या आप दिल्ली में हैं, आप रहने वाले केरला के हैं, तो आपको फॉर्म 16 कहां से मिलेगा? होम ब्रांच आपके पास तो है नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपना फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें ताकि आप अपना इनकम टैक्स टाइम पर भर सकें। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप अपने घर बैठे अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेटरन्स तक पहुंचाएं और जितने भी रिटायरी हैं एसबीआई के उनके तक पहुंचाएं ताकि वो अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकें। जय हिंद। अपने कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल पर जाके एसबीआई पेंशन सेवा टाइप करते हैं और एसबीआई पेंशन सेवा का पोर्टल खुल गया है। इस यूआरएल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आ जाएगा, एसबीआई पेंशन सेवा का पोर्टल। यहाँ पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर आईडी खोजेगा। ओह गॉड, अब आपको तो यूजर आईडी आता नहीं है, याद ही नहीं है, या आपने पहला बार आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी का ऑप्शन है। फॉरगेट यूजर आईडी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूजर आईडी पा सकते हैं। उसके बाद नया स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाला। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो बैंक में रजिस्टर्ड है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैप्चा डाल करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो आपका इंटर ओटीपी सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। चलिए, आपके हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ गया 077941। मैंने अपना वो डाला और सबमिट किया। योर यूजर आईडी पेंशन सेवा हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी। वाह, आ गया रजिस्टर्ड यूजर आईडी आ गया मेरे मोबाइल पर और ईमेल पर भी आया था। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी डाला। ओह गॉड, अब यूजर आईडी तो आ गया, अब पासवर्ड का क्या करूँ? पासवर्ड आपको याद नहीं है, आप नए हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप कैप्चा डालिए और कैप्चा डालने के बाद नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड पर जाइए तो आपको फिर एक नया स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको अपना यूजर आईडी डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कैप्चा डाल करके नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपको एक नया स्क्रीन आ जाएगा जिसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी आंसर जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड पर दबाना है। ये रीसेट पासवर्ड पर आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके मोबाइल पर वह टेम्पोररी पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी आपके मोबाइल पर आ गया। ये देखिए मेरा आया था ये टेम्पोररी पासवर्ड। आपको क्या करना है, दोबारा लॉगिन करना है, टेम्पोररी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप इसको फिर लॉगिन करेंगे तो आपको ओल्ड पासवर्ड को चेंज करने के लिए न्यू पासवर्ड डालिए, रीसेट कीजिए और फिर आपको नया पासवर्ड अपने मनपसंद डालिए और लॉगिन कीजिए दोबारा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टॉप से छठा नंबर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा फॉर्म 16 का ऑप्शन आ गया। फॉर्म 16 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आ जाएगा जिसमें सिलेक्ट पीपीओ बोलेगा और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर। चूँकि फाइनेंशियल ईयर आपको इस साल का 2021 और 2022 का चाहिए फॉर्म 16, तो 2022 को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको पीडीएफ का फॉर्मेट डाउनलोड होने के लिए तैयार हो गया कंप्यूटर में। यहाँ पर देखिए नीचे ये डाउनलोड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डाउन में इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये पीडीएफ फॉर्मेट ओपन हो गया मेरा फॉर्म 16 का। और हम इस फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट मार सकते हैं। चलिए, मैंने प्रिंट आउट मार लिया और प्रिंट आउट करने के बाद जब देखेंगे कि सेकंड पेज में आपको वेरिफिकेशन, आपको ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपको ब्रांच से सर्टिफाई करवाना है तो जो TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स
वहाँ पर यानी ब्रांच में जाकर के आप अपना सर्टिफाई करवा सकते हैं, सील लगवा सकते हैं। और नहीं तो आप ऑनलाइन भरना है तो इसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो के सहारे आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे लोग तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद।